नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश में एक और ऐसे विधायक जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। मध्य प्रदेश के बेहद बेहद जो धनाढ्य विधायकों में शुमार हैं, उनमें से एक संजय पाठक के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और यह मुकदमा जो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीनों को एक औने पौने दामों में खरीद लेने के आरोप में मध्य प्रदेश के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनके परिवारजनों के खिलाफ एफआईआर कायम कर ली है। और संजय पाठक, जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के जो ऐसे धनाढ्य विधायकों में से एक हैं, टॉप 10 में इनकी गिनती की जा सकती है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां इनके पास हैं। इनके पास जो हैं, यदि मध्य प्रदेश में जो कहा जाता है कि या जो इन्होंने घोषित कर रखा है, आयरन बॉक्साइड इनकी खदानें हैं, कोल माइंस हैं और खनन के साथ साथ होटलों का एक चैन है, पूरे का पूरा बिजनेस है। जो ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स हैं, कान्हा है, पेंच है, इन जगहों पर, साथ में खजुराहो, वहां भी इनकी होटलें हैं और तमाम कारोबार है। और ये प्राइवेट जेट के मालिक भी हैं। इनके अपने पास एक प्राइवेट जेट है और ये एक ऐसे नेता के पुत्र हैं जो अब दुनिया में नहीं है, सत्येंद्र पाठक, जो दिग्विजय सरकार में मंत्री हुआ करते थे और उनके बाद कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट है, वहां से ये जीतते चले आ रहे हैं। और इनकी गिनती ऐसे नेताओं में होती है कि शौकीन किस्म के लीडर हैं, नेता हैं और जो इनके कारोबार को लेकर भी बार बार चर्चाएं होती हैं। और जो इनके पास में संपत्ति है, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, उसको लेकर भी ये सुर्खियों में रहा करते हैं। और जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी थी, जब सिंधिया ने बगावत की थी, सिंधिया की बगावत के समय इन्होंने भी जो कांग्रेस का हाथ छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके एवज में इन्हें भारतीय जनता पार्टी में, जब कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद, ये बगावत के बाद सरकार बन गई थी भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री हो गए थे। चौथी जो उनकी पारी थी उसमें इन्हें मंत्री बनाया गया था, बाद में टिकट दिया गया था, टिकट दिया, फिर जीते थे। और फिर 2023 का जो रण सजा था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का, उसमें बीजेपी की टिकट पर जीत गए थे। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो अब कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले लीडरान हैं, कह सकते हैं कि उनका वक्त अब शायद उस तरीके का नहीं रहा है जब उन्होंने बगावत करके हाथ थामा था भारतीय जनता पार्टी का और साथ छोड़ा था कांग्रेस का। और उसमें कई एक चेहरे हैं, बहुत से चेहरे हैं, अभी हम कहे या देख सकते हैं। जरूर कुछ जो सिंधिया के बहुत निकटस्थों में शुमार हैं, चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत हों, तुलसी सिलावट हों, इन्हें मंत्री पद मिला है। और भी प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, जिन्हें सिंधिया कोटे के होने के साथ टिकट भी मिलता रहा और वे मंत्री भी हैं अभी जो मोहन यादव सरकार है। लेकिन जो ऐसे नेता हैं कि जिनको उस तरीके से सिंधिया का साथ नहीं है, या जो अपनी दम पर आए थे, और वो वक्त अलग था जब शिवराज सिंह चौहान का दौर था, अब वक्त बदला हुआ है और वक्त निकल भी चुका है। जब 2020 में वो बगावत हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी को नेताओं की आवश्यकता थी और एक के बाद एक वो तोड़फोड़ भी करते थे और बाद में ये तोड़फोड़ की। लेकिन तोड़फोड़ करने के बाद, जैसी कि भारतीय जनता पार्टी की एक शैली रही है कि यूज एंड थ्रो, या उपयोग कर लिया जाए और उसके बाद एक तरफ धर दिया जाए, कुछ वैसे ही हालात, वैसी स्थितियों में कह सकते हैं कि ये जो संजय पाठक हैं, ये हैं। इनके पिता, मैंने बताया, सत्येंद्र पाठक दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे हैं और उनका अपना एक वजूद था और काफी एक जो चर्चाओं में वो भी रहा करते थे। उनकी अपनी राजनीति करने की अलग शैली थी। संजय जो पाठक है, उनकी राजनीति करने की अलग शैली है। और अब ये जो ईओडब्ल्यू में केस है, ये केस पूरा का पूरा ये निकल कर आता है कि इसमें कुछ जगहों पर जो सहारा समूह की जमीनें मध्य प्रदेश में रही हैं, तो अलग अलग जगहों पर वो जमीनें, उसमें निकल कर ये आया है कि जबलपुर, देवास और भोपाल में लगभग 310 एकड़ जमीन, ये इसका मामला है और 90 करोड़ रुपए में बेचने की एक बात सामने आई है। और कहा यह गया है कि ये जमीन बहुत, इसकी मूल्य कहीं ज्यादा रहा है। और ये एक जो पूरे के पूरे जिस तरीके का आजकल एक तरीका है, ये विवादित जमीन थी। और इसमें यह भी है कि
सेबी को जो राशि जमा करनी थी सहारा समूह को, उसने वो जमा भी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन उसे माना गया है और कुल मिलाकर ये मामला काफी वक्त से सुर्खियों बना हुआ है। जैसा मैंने बताया कि कुछ और भी जगह हैं, जैसे जमीन का मक्सी की 110 एकड़ जमीन 48 करोड़ रुपए में, जबलपुर की 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ रुपए में, कटनी में 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ रुपए में बेची गई है। और इसमें जो कुछ एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, वो सक्रिय थे, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाला और ये कहा गया कि जो कलेक्ट्रेट गाइडलाइन है, इन जमीनों के रेट जो बढ़ने चाहिए थे वक्त रहते वो नहीं बढ़ाए गए और जो वैल्यूएशन है उसे कम करने की साजिश की गई, ऐसे आक्षेप आरोप रहे। तो कुल मिलाकर ये जो ईओडब्ल्यू है, ईओडब्ल्यू ने ये मैसर्स नायसा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके जो कर्ता धर्ता हैं संजय पाठक, इनकी शेयर होल्डिंग कंपनी में शुमार है। तो इस संजय पाठक और इनकी कंपनी और इनके और भी जो पार्टनर्स या अन्य जो परिवार के सदस्य इसमें शामिल हैं इस कंपनी में, सबके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जैसा मैं बता रहा था कि जो प्राइवेट जेट के मालिक, और 2018 में जब विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए तब इनकी संपत्ति 226 करोड़ रुपए इन्होंने उस समय बताई थी और बाद में जब 2023 में हलफनामा दिए गए उसमें 206 करोड़ के लगभग का एक संपत्ति का विवरण दिया गया, जिसमें चल अचल संपत्ति संजय पाठक, उनकी पत्नी के नाम और तमाम इनके बहुत सारे कारोबार हैं और अलग अलग अभी काफी वक्त से सुर्खियों में यूं भी हैं कि कई मामले हैं, खनन से जुड़े मामले रहे हैं, उसमें कहीं इन पे रंगदारी के आरोप लगाए गए हैं, शिकायतें अलग अलग जगहों पर हुई। ईडब्ल्यू में लंबे वक्त से शिकायत हुई थी और भी एजेंसीज को शिकायत की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप इन पे जो आक्षेप लगाने वाले हैं उनके द्वारा लगाए गए। तो तमाम जो है ये सब के बीच अब ईओडब्ल्यू ने मामला मुकदमा दर्ज कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश के बेहद बेहद जो धनी या जो एक संपत्ति और चल अचल संपत्ति के बड़ी चल अचल संपत्ति के मालिक हैं संजय पाठक, इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं साफ तौर पर। मैंने कहा कि और भी हैं नेता, जैसे अभी बात कर रहा था मैं सिंधिया के जो समर्थक है गोविंद राजपूत, वो सौरभ शर्मा वाला जो मामला उसमें उनका नाम उछल रहा है। और भी ऐसे नेता हैं, बीजेपी में भूपेंद्र सिंह है जिनकी अदावत है ये गोविंद सिंह राजपूत से, तो वो भी कठिनाई मुश्किलों में है। अभी जो है उनके खिलाफ भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी शाह की जो भाजपा है, उसमें ये स्वरूप बार बार सामने आ रहे हैं। और जो कांग्रेस से आए लीडरान हैं बीजेपी ज्वाइन करने वाले, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और इस खबर से जुड़ा आगे जो अपडेट हमको मिलेगा वो हम अपने दर्शकों तक 4 PM के जरूर पहुंचाएंगे। हमारा अनुरोध जो अंत में होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। और ये जो खबर हमने दी है, ये जो धोखाधड़ी या जो औने पौने दामों में एक बड़ी जो कीमत वाली जमीन को खरीद लेने को लेकर आपकी जो राय हो, आपकी जो टिप्पणी हो, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। प्यार वस्ते बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।